तालीम एक इंसान को अच्छा इंसान बनने वास्ते बहुत ज़रूरत है। और कोई भी इंसान मुआशरे में तब तक वो मुआशरे के मुताबिक या जो सिस्टम चल रहे उसके मुताबिक नहीं चल सकता जब तक वो बाकायदा तालीम याफ्ता ना होवे जी। आज दे नौजवानों की यही आखते जी कि वो मोस्टली अपना फोकस अपनी तवज्जो अपनी एजुकेशन पे रखें। आज हम पीरा के एक ऐसे नौजवान से गुफ्तगू करेंगे जिन्होंने इब्तदाई तालीम अपने इलाके में हासिल की और खूब मेहनत की और आज इस माशरे की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। सैयद कदीर अहमद शाह सैयद शबीर शाह साहब आफ रोसी रज़ियल्लाहु के फर्जंद हैं और अपने ज़माने की मोतबर शख्सियत सैयद अहमद शाह अलमारूफ मौलवी साहब के पोते हैं। सैयद कदीर अहमद शाह पाकिस्तान के एक बड़े बैंक की इस्लामाबाद में एम ब्रांच के मैनेजर हैं। इस गुफ्तगू का मकसद यह है कि हम नौजवानों को एक मिसाल पेश करें, वो नौजवान ख़ास तौर पर जो आज की माशरे की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं और इस जदीद में उन्हें मुश्किलात का सामना है। आइए मिलते हैं सैयद कदीर अहमद शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम कदीर शाह साहब से गुफ्तगू करेंगे अपनी ज़बान हिंदको में, ताकि ज़बान के फ़रोग़ में हम भी अपना किरदार अदा कर सकें और ख़ास तौर पर वो लोग जो झिझक महसूस करते हैं अपनी ज़बान के इस्तिफ़ादा से और अपने बच्चों के साथ अपने घरों में हिंदको के बजाय उर्दू बोलते हैं, उन लोगों की भी हौसला अफजाई होगी ताकि वो अपनी ज़बान की तरफ रग़बत हासिल करें। जनाब कदीर शाह साहब, तुसी दसो एक इस ज़बान के बारे में थोड़ी जी गुफ्तगू करके उसके बाद तरफ आने कि इब्तदाई तालीम और बाकी चीज़ें कि बहुत से लोगों में है कि एक तवील अरसे तो उन्हें अपनी मादरी ज़बान छोड़ के अपने बच्चों नाल उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं। उर्दू तो वो माशरे तो सीख सकते हैं बच्चे, कॉलेज तो स्कूल तो उन्हें उर्दू जो है सीखना में मदद मिल सकती है, लेकिन इनको ज़बान जी अगर कारो ना बोली जलसी बाहर कोई ना सिखासी उन्हें। इस बारे में क्या ख्याल है? जी बिल्कुल जी, मैं पूरा इतफाक करदा तुसां नाल। और यो ज़बान है असी जी बड़ी प्यारी और मिठी ज़बान है और असां दा इस ज़बान को एक तो जारी सारी रखा अपनी जो यंग जनरेशन आ रही है जी उसको भी, ताकि वो इसको अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करे। और सेकेंडली एक ट्रेडिशन असी मादरी ज़बान है, ये असां लोगों का फ़र्ज़ भी है कि असी इस ज़बान के फ़रोग़ वास्ते जो कुछ भी कर सकते हैं उसे लाज़मी करा। और माशाअल्लाह ये जो तुसां दी चैनल है इससे अक्सर मैं है कि असें अपनी मादरी ज़बान विच ही सारे प्रोग्राम होने तुसदे मोस्टली। तो ये बहुत ज़बरदस्त है जी। ये असां दी जिहड़ी अगर जनरेशन आ रही है उन्हां वास्ते भी और जिहड़े असां दे बुजुर्ग लोग हैं जिहड़े देखते हैं वो भी बड़ा इसतो लुत्फ़अंदोज़ होने और उन्हें भी एक अच्छी उम्मीद नज़र आनी। तुहाडा बहुत शुक्रिया कि तुसी तशरीफ लाए हो इस प्रोग्राम में और रिमोटली प्रोग्राम हो रहे हैं ऑनलाइन आजकल, क्योंकि ऑनलाइन ऐप्स बहुत सारी आ गई, तुसी आसानी नाल दूर बैठ के भी गुफ्तगू कर सकते हो एक दूए नाल। बहुत शुक्रिया तुहाडा। दसो कि तुसी इब्तदाई तालीम कित्थों होई और उसके बाद इब्तदाई तो बाद प्राइमरी के बाद मिडिल तालीम हासिल की थी। जहाँ तक मेरी मालूमात है वो भी ग्रां में ही तालीम हासिल की है। जी जी, एक्चुअली असां दे भटियां में एक जगह टेरी उथा असां दा स्कूल असा उथों मैं प्राइमरी की थी जी। और उथे असां दे दो माशाअल्लाह बड़े काबिल एहतराम उस्ताद असे, सैयद तंजीम हुसैन शाह गली वाले और सैयद जमात अली शाह ग्रां वाले। और इन्हां थी असां पढ़े जी प्राइमरी। और मैं इस गल को एडमिट करदा आज भी कि मेरी शख्सियत विच और मैं इत्थे तक जो पहुंचे इस पे बहुत बड़ा किरदार सैयद जमात अली शाह साहब जिहड़े उस्ताद असे उन्हां दा बहुत बड़ा किरदार असा। बड़ी उन्हां मेहनत की असां सारे स्टूडेंट ते और उस हालात विच मैं जो फैसिलिटियां सियां उस विच उसके मुताबिक माशाअल्लाह बहुत अच्छा उन्हां पढ़ाया जी असां को।
और उन्हां दी बदौलत आज जो कुछ भी असी हाँ। और फिर मैं मिडिल सुमला तो किया जी। सुमला तो भी असां दे बड़े मोहतरम उस्ताद सैयद कफायत हुसैन शाह साहब हेडमास्टर से। फिर मेरे चाचा से जी सी रियाज हुसैन शाह साहब। फिर और माशाल्लाह बड़े काबिल उस्ताद से एक रोशन साहब से हस्ते इंग्लिश पढ़ाते से असां। और उन्होंने तो भी बड़ा कुछ सीखा है। जो उन्हें पढ़ाया है वो इवन मास्टर्स तक नाल ट्रांसफर होया है। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड है स्कूल का। और सीर कफायत हुसैन शाह साहब ने बड़ा डिसिप्लिन मेंटेन रखे दा स्कूल का। और बड़े अच्छे रिजल्ट आंदे स्कूल के जी। 8वीं तक मैं जड़ा है जी सुमला तो की है। उस तो बाद उसके बाद जी एक्चुअली फिर हाई स्कूल असां को खैरबाद आसा नजदीक तरीन। और वो भट्टियों तो बड़ा दूर आसा। और वालिद साहब मेरे इथे इथे इस्लामाबाद जॉब करदे आसे। ते देन हुन वालिद साहब ने डिसाइड किया कि मेरे बेहतर मुस्तकबिल वास्ते असी शिफ्ट हो गए हैं जी इस्लामाबाद की। और इथे फिर इस्लामाबाद तो आके मैं मॉडल स्कूल तो मैट्रिक की थी जी। और फिर उसके बाद एच फॉर कॉमर्स कॉलेज तो मैं आई कॉम बी कॉम किया जी। और उसके बाद फिर जी मैं मास्टर्स किया कायदास यूनिवर्सिटी तो MBA। और ये मेरी जी तालीम का सफर आसा। और इस विच बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन असियां जी मेरे टीचरां दियां। और मोस्ट इंपोर्टेंटली मेरे वालदैन दियां जी मेरे वालिद और वालदा दी। क्योंकि जिस इलाके तो बिलोंग करते असियां या जिस फाइनेंशियल कंडीशन तो ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆਸੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 4 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਾ ਲਿਆ ਕਾਲਜਾਂ यूनिवर्सिटियां ਵੇ। और उसी मेहनत की बदौलत असी आज जड़ा है जी इस मुकाम ते पहुंचे। जी एक बड़ी खुशी की गल है कि तुसां हुण मेहनत करके और तकलीफ दे मराइल तय करके प्राइमरी भी तालीम हासिल की, उसके बाद मिडिल और उसके बाद फिर मैट्रिक, फिर इस्लामाबाद बिच आ गए। इस्लामाबाद की तालीम बिच तुसां केह् मवाजना कर सकते हो जी ग्रां की तालीम और इस्लामाबाद चूंकि एक मॉडर्न सिटी है उत्थों की तालीम बिच किस तरह तुसां मुश्किलात चूंकि होंदी है क्योंकि तुसीं देहात के इलाके च पढ़े दे हो और फिर शहर में आंदे हो और तालीम के जो म्यार उस फर्क होंदा है, किस तरह उसका मवाजना कर सकते हैं? अगर मैं तुसां दसा माशाल्लाह असां दा मिडिल जिथों कीती है सुमला तो इतना अच्छा उस स्कूल दा स्टैंडर्ड ऐसा जी। और जितनी तवज्जो टीचरां से असां दी दी सी तो फ्रैंकली असां को इतना ज्यादा फर्क फील नहीं होया। हालांकि नो डाउट सिलेबस पे इस्लामाबाद सिलेबस पे असां दे KPK दे सिलेबस पे फर्क आसा। और फैसिलिटी भी फर्क आसा। लेकिन जो टीचिंग दा बुनियादी जो सिस्टम आसा वो इतनी मुक ज्यादा इथा आके इतनी मुश्किलात नहीं हुई कि माशाल्लाह से टीचर असां दी डेवलपमेंट था। और जड़ी एक बुनियादी सब्जेक्ट्स से मैथ इंग्लिश और इस तरह दे पाकिस्तान स्टडीज ये काफ़ी अच्छी उन्होंने असां को माशाल्लाह पढ़ाई है। और जड़ी फिर इस्लामाबाद में भी आके इतना ज़्यादा कंसिडरेबली कोई डिफरेंस नहीं फील होया जी। यानी इब्तदाई तालीम दौरान तुसां अगर टीचर अच्छे हैं और मेहनत करते हैं तो फिर आगे चल के मुश्किलात का सामना नहीं करना पैंदा। खास तौर पर कायदा यूनिवर्सिटी जी एक म्यारी तालीम का इदारा है, इसकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, उस पर तुसां मुश्किलात का सामना न करना पैसी। जी बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बेसिकली अगर स्टूडेंट की बुनियाद अच्छी रखी गई है जी वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी है उसको किसी भी लेवल ते जुड़ना वास्ते। और यूनिवर्सिटी में जिथे तक गल है ता तक इस्लामाबाद मैट्रिक आई कॉम बी कॉम करके दास तो थोड़ा सिंपल हो गया सा। और लाइन भी असी जी कॉमर्स वाली लाइन असी तो उसते थोड़ा जिहा सिंपल आसा। बट ओवरऑल बिल्कुल ठीक आखते हो कि असां दा जेड़ा स्कूलां दा जेड़ा सिस्टम आसा जी स्पेशली सुमला दा जिस मिडिल स्कूल आसा वो बहुत अच्छा आसा जी। बिल्कुल कोई ज्यादा फील नहीं हो। कदों तुसां मिडिल पास की थी सुमला तो? मैं जी 98 ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ शिफ्ट हो गए इस्लामाबाद जी ਤੇ ठीक इथों है। फिर मैं जी सारी तालीम 1998 भी तुसी मिडिल पास करके शिफ्ट हो गए इस्लामाबाद, बाकी तालीम जी और जी जी बाकी बिल्कुल। उसके बाद फिर जॉब दा तालीम के बाद जॉब का सिलसिला शुरू होया।
ਜੌਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਦਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਂਕ ਰਫਲਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 to 6 ਇਅਰਸ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਜੀ मैंने अपॉर्चुनिटी मिली अस्करी बैंक ਵਿੱਚ और 2015 ਵਿੱਚ ਮੈਂ अस्करी बैंक ज्वाइन करके उधर जी एज एन ब्रांच मैनेजर ठीक है। और माशाल्लाह ਹੁਣ मैं अस्करी बैंक पे एक अच्छी इस्लामाबाद ਦੀ ਬੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ पे ब्रांच मैनेजर है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਸੰਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, उन्हें के पैगाम देना चाहते? जी बिल्कुल ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਸਭ ਸੇ ਜੋ ਅੱਛੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਅਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਆਪਣੀ एजुकेशन ਤੇ ਰੱਖਣ और जितनी भी आजकल जदू दा मोबाइल आया है और इस तरह की जितनी चीज़ा फजूल अपना टाइम ज़ाया करते हैं इस तो अपना टाइम बचावें और अपनी तालीम ता तवज्जो देवें और जितने भी ग्राम में अच्छे लोग हैं पढ़े लिखे दे लोग हैं उन्होंने को ज़्यादा से ज़्यादा बहवें उन्हें सी सीखें और मोस्टली अपना टाइम जड़ा है जो बिल्कुल पढ़ाई को देवें फजूल एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जिस पे टाइम ज़ाया हुआ है जिस पे लर्निंग कोई ना हुआ है उन्हें तो बिल्कुल परहेज करें और अपना एक मिशन टारगेट बढ़ा कर शुरू तो ही कि असां सुन के करना है किथे जुलना है असां के बनना है। अच्छा, एक और चीज़ है, कुछ नौजवान ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਜੁਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, दोबारा कोशिश करें, तालीम का अपना सिलसिला बहाल कर सकें? जी बिल्कुल देखो जी तालीम ऐसी चीज़ है जी जिस तरह मेरे उस नाल कोई एज लिमिट नहीं है अगर कोई भी बंदा अगर वो अफोर्ड कर रखता है इतना टाइम बल्कि उसको टाइम कटना चाहिए और अपनी एजुकेशन लाजमी इम्प्रूव कर रहा है। तालीम मेरे मुताबिक रोजगार वास्ते जरूरी नहीं है तालीम एक इंसान को अच्छा इंसान बनने वास्ते बहुत जरूरत है और कोई भी इंसान मुआशरे में तब तक वो मुआशरे के मुताबिक या जो सिस्टम चल रहे उसके मुताबिक नहीं चल सकता जब तक वो बाकायदा तालीम याफ्ता ना हो जी तो लाजमी उसको तालीम जारी रखे और ज़रूरी नहीं है कि वो एकेडमिक तालीम करे वो कोई भी हुनर सीख सकता है कोई कोर्स कर सकता है कोई किसी जो वो चाहता है जिधर उस दस्ते बेहतर है उस पर लाजमी करे लेकिन तालीम बहुत ज़रूरी है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तालीम। एक और चीज़ उस हवाले ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ कि क्योंकि समाज के अंदर जो इखलाकियात बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं और तुम चूँकि एक नेक और बुजुर्ग लोगों की औलाद हो मौलवी साहब अपने ज़माने च सुन बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है और अज तक जो लोग जिन्हें जो उन्होंने मिलन याद रखते हैं इखलाकियात अदब एहतराम बुजुर्गों का अदब जोड़ा सोसाइटी में खत्म होता जुल रहा है उस हवाले ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹते हो ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸੀਅਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈगाम देना चाहते हो पीरां ਦੇ लोगों खास तौर पे कि वो इस चीज़ को यानी पहले जो आसा कि ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ एहतराम करते लोग ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ या नौजवान या कम उम्र लोग बैठते ਹੁੰਦੇ ਸੀ कोई बुजुर्ग आके उठ छुलते से एहतराम करते से इस तो अलावा किसी गड्डी भी बैठे दिन तो सीट चा देंगे से इस तो अलावा खवातीन आ रही हैं तो वो रस्ते में न खलदे से रस्ते में चौका में खलना खल के खवातीन जा रही हैं और इस तरह का सूरत हाल ना सी और बड़ा अदब एहतराम सा उस हवाले ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ? जी बिल्कुल वक्त नाल जिस तरह तरक्की दी मनाजलां तय हुई हैं और ये अखलाकियात का फुकदान लाजमी पैदा हुआ है पूरी पाकिस्तान पे और फिर ज़ाहिर जी गल असां दे एरिया में भी इम्पैक्ट आया उसका और जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि असां दे जो बुजुर्ग हैं जी मेरे दादा वो तुम पता है जी और असां दे एरिया पे जितने बुजुर्ग हैं माशाल्लाह आज भी लोग उनको जो पहचानते हैं सियाणते हैं हालांकि बड़े लिखे दे लोग भी
असन दे ग्रां में रहे होसन, लेकिन असन दे ग्रां में लोग आज भी उसको छानदे जिसते अखलाक अच्छे आसन जी, जो जो लोगां नाल बेहतर जिसदा रवैया आसा जी, जिसदा उसने अखलाक अच्छे से, वो बंदा उस शख्स को आज भी ग्रां ले हर बंदा याद करता है। और नो डाउट जी, मैंने लगता है वक्त के लिहाज नाल थोड़ी जी चीज़ां कम हो गई हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है असन को इस अखलाकियात और अपने वालदैन दी, अपने बुजुर्गां दी, अपने इलाके दे जेह्ड़े बड़े असे उन्हां दा जेह्ड़ा जो उन्हां तरीकाकार आसा जी, जिस तरीके नाल मेहमानां मिलदे आसे, जिस तरीके नाल बच्चेआं दा शफकत करदे आसे, जिस तरीके नाल ओ बुजुर्गां दी इज्जत करदे आसे, ਉਹੀ ਵਾਹਿਦ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ। जी ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਓਨਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਲਾਕੀਆਤ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਦਾਰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। और ये चीज़ां बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी, और बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी हैं। और किसी इलाके की तरक्की वास्ते भी जब तक वो अपने बुजुर्गों को अपने जो भी उन्होंने अच्छे काम से उन्हें याद कर सन, तो अगर वो भी अच्छे काम कर सन। अच्छा, आखिर में ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ और उस मिट्टी का ਜਿਹੜਾ कर्ज है, खास तौर पर वो लोग ਜਿਹੜੇ बाहर निकल गए, तरक्की की थी, बाज़ लोग ਜਿਹੜੇ मुड़ के पीछे नहीं देखते। और इस मिट्टी की मुहब्बत और उस लोगों का खलूस जो है, इस हवाले ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ गुफ्तगू करना चाहते हो? ਜਿਹੜੇ लोग चले गए बाहर और पीछे मुड़ के नहीं देखते, अपने लोगों को याद नहीं करते, उन्होंने हवाले ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ कहना? जी बिल्कुल जी, तुसी माशाल्लाह बहुत अच्छी गल की है। हालांकि मैं खुद एक ऐसे उस बैंक में काम करना जिथा असां दी थोड़ी जी सोशल लाइफ बड़ी घट होंदी है। मीन के अस वर्किंग आवर्स ज्यादा होने और छुट्टियां घट होनी हैं, फिर और सिस्टम। लेकिन मेरे ख्याल नाल जी इंसान जूं जूं उसकी एज बढ़दी है या अपने आखिरी उस निज़ाम पे जुलने के करीब पहुंचता है, और मेरे ख्याल में इंसान उस वक्त कोशिश करता है कि मैं अपने इलाके पे वापस आवा, उन्हां लोगों नाल मिला। और जो कि मेरे ख्याल नाल तब तक काफी देर हो जल्दी है। और अच्छी चीज यही है जो इंसान जदों तक वो उस एरिए को, उस मुआशरे को फायदा हो सकता है, उसको उस टाइम लाजमी मूव होना चाहिए, या वो अपना कनेक्शन रखा है। और वो अपने ग्रां दे जिहड़ी यंग जनरेशन है उस वास्ते अगर बेनीफिशियल हो है, ये सबसे अच्छी गल है जी। अल्टीमेटली तुसी जिथे भी हो मुड़ के तुसा अपने उसी एरिए में आना जी जिथे तुसी बिलोंग करते हो। और समझदार और खुशनसीब आदमी वही है जी जो टाइम नाल अपनी इस चीज को समझे और फिर वापस भी आवे, कनेक्शन रखे हर तरह का, और जो कि बड़ी अच्छी गल। सैयद कदीर अहमद शाह साहब, तुसां दा बहुत शुक्रिया, तुसां काफ़ी वक्त दिता और असां गुफ्तगू की थी। और इस गुफ्तगू दा उम्मीद है कि असां दी नौजवान नस्ल फ़ायदा चासी, और ख़ास तौर पर वो लोग जिहड़े जदोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अग्गे बढ़ने की, उन्हां वास्ते एक अच्छा पैगाम होसी। नौजवान वास्ते खास तौर पर जिहड़े अपनी जिंदगी की इस जदोजहद विच मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उन्हां दुश्वारी का सामना, और उन्हां वास्ते एक उम्मीद पैदा होसी। और दूसरा पैगाम उन्होंने लोगों से जो लोग बाहर चले गए और मुड़ के पीछे नहीं देखते, उन्होंने वास्ते भी एक दर्स है, सबक है कि जी मिट्टी है, बुनियाद है, उसको इंसान को कदे नहीं भूलना चाहिए। और अगरचे वो आके दोबारा आवाज़ ना हो सके, लेकिन कनैक्शन बाल रखा, अपने राबते बाल रखा है उन्होंने लोगों नाल जिन्हां विच वो पैदा होया, परवरिश पाई, और उस परवान चढ़ के दूसरे शहर में चला गया और अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आखिर में तुसी और कोई गल करना चाहते हो तो कर सकते हो। माशाल्लाह तुसां मैं तुसां दी एफर्ट को मुबारकबाद देना, तुसां मुबारकबाद देना। मीन के मैं ते पहले एक वाइफ तुसां की देखे जो अपने उस एरिया में उसको प्रमोट करना वास्ते, और उस पे माशाल्लाह बड़ी एफर्ट कर रहे हो। और इस तो एक असन पता चलदा अपने ग्रां दे बारे में हर खबर असन उथों मिलदी है तुसां प्रोग्राम दे थ्रू, वरना इतनी खबर नहीं मिलती। और तुसां मैं इस एफर्ट दा मुबारकबाद देना जी। और नो डाउट जी तुसी माशाल्लाह खुद एक पढ़ी लिखी और असां दी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हो, असी तुसां तो भी इंस्पिरेशन कहंदे हैं, और बड़ा कुछ सीखना मिलता है असां तुसां तो।
और माशाल्लाह इस सॉन्ग बहुत बहुत मुबारक हो है और इंशाल्लाह जी जो असन को अपने ग्रां से अपने एरिया से अपने लोगों से हो गया इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ बहुत शुक्रिया जी एक दफ़ा फिर और अल्लाह ताला असां सारा दा हामी और नासर हो अच्छा ये पट्टियां तैरियां ते ये पहाड़ केड़ा जुदा रोशनल कॉलेज खबे साइड ता पहाड़ी केड़ी है जी ऊपर आ जाएगा चला ऊपर आ जाएगा इस तो पिछले पास ऊपर है लेकिन स्टार्ट करना है इस ये आता है ज्यादा के नाम से काली गड्डी नाले लेडी है जो तो लेडी तो टावर लगे थे लेडी तो ऊपर पास ऊपर है ऊपर आके कितना से खलते थे टैरिया इस सामने टैरी होता है टैरी सामने अच्छा टैरी है उस सजे पास गली आ जाती उस पास गली है गली टैरी पे रोशनी नाला ये रोशनी मैदान जाता है अच्छा बड़ी चढ़ाई होता है